जब कभी भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेन्यू में जो सबसे पहले होता है वो होता है मलाई कोफ्ता, जो सभी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो बहुत ही कम बजट में इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं, आज हम इसकी रेसिपी देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट बनेगा जैसे आप रेस्टोरेंट या फिर शादी पार्टी में खाते हैं। तो एकदम रेस्टोरेंट की तरह मलाई कोफ्ता, एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और 250 ग्राम पनीर लिया है। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितना पनीर लेना है उतनी ही सेम क्वांटिटी में आपको यहाँ पर उबले हुए आलू लेने हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों का मेज़रमेंट किसी कप से भी कर सकते हैं। तो महीन वाला जो कद्दूकस होता है उससे इन चीज़ों को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो आलू हैं उबले हुए उन्हें भी हम अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है कोफ्तों में। अब यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम आधा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, जिससे कोफ्तों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया। तो अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो जो आपके कोफ्ते हैं वो काफ़ी हार्ड बनेंगे। और ना ही आपको बहुत कम रखनी है, नहीं तो ये बिखर जाएंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके बिल्कुल डो जैसा लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इनके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करना है ऑयल से। तो आप यहाँ पर जिस भी शेप के कोफ्ते बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अगर आप इसकी गोल शेप देना चाहते हैं तो आप इसको गोल शेप में बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मार्केट में या फिर आपने शादियों में देखा होगा कि इसको जो है वो थोड़ा सा ओवल शेप में बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम आज बिल्कुल मार्केट की तरह इसका शेप देंगे। तो इस तरीके से हम ओवल शेप में इसको लंबे में बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कोफ्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए जो हमें तेल लेना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गरम लेना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी हल्का गरम होगा तो जो कोफ्ते हैं वो सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये फ्राई करते टाइम फट भी सकते हैं। तो इसको हमें अच्छी तरीके से गर्म तेल में ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो जब स्टार्टिंग में हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपनी गैस की फ्लेम को हाई रखना है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक इसमें बढ़िया से कलर नहीं आ जाता है। तो देखिए इसमें कितना अच्छे से कलर आ गया है। तो ये कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही केयरफुली हमें इसको पलट देना है ताकि ये बिल्कुल भी ऑयल में फ्राई करते टाइम फटे नहीं। तो दोनों साइड से इसे मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, जब तक इसमें बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होकर तैयार हैं। तो बस कुछ आपको बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको अच्छी तरीके से गरम तेल में इसको फ्राई करना है, पहले आपको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और जब ये सेट हो जाए तब आपको गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है। तो इसको किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए सारे कोफ्तों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर देखते हैं इसकी ग्रेवी को कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच बटर ऐड करेंगे। तो आप इस रेसिपी को किसी एक चीज़ में भी बना सकते हैं या फिर आप इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बटर को अच्छे से मेल्ट करना है। तो जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इसमें 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी और 1 तेज़पात का पत्ता और 3 हरी इलायची और 1 हमें लाल इलायची ऐड करनी है। तो इन सारे मसालों को हमें कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। तो इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज को कट करके लिया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा महीन करके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इसकी प्यूरी बनानी है। तो इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के बाद जो प्याज है वो भी हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे
और 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। और अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू ऐड किए हैं, तो जिनको हमें हल्का सा भून लेना है। तो अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और ये 1 छोटा चम्मच खसखस, ये टोटली ऑप्शनल है। तो अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच खरबूज के बीज ऐड करेंगे। तो मलाई कोफ्ते की जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी मखमली होती है, एकदम सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर वाली। तो इन सारी चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरीके से कट करके आपको ऐड कर देना है, क्योंकि बाद में हमें हर चीज़ की प्यूरी बनानी है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा महीन करके नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम लगभग 2.5 बड़े कप पानी ऐड करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर करके लगभग हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे कुक करना है। केवल हमें टमाटर को बहुत ही हल्का सॉफ्ट करना है। तो 5 मिनट के बाद देखिए इसमें बॉयल आ गया है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं। तो बस इस टाइम पे अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमें इसको बिल्कुल एकदम ठंडा करना है। तो ठंडा करने के बाद ही हमें इसकी प्यूरी बनानी है। तो जब भी कभी आप मसालों की प्यूरी बनाएं तो आपको हमेशा मसालों को ठंडा करने के बाद ही उसकी प्यूरी बनानी है। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो अब इसे किसी बड़े जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हमें एकदम बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसको बिल्कुल हम बारीक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों की अच्छी तरीके से प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। अब मलाई कोफ्ते की ग्रेवी के लिए जैसे रेस्टोरेंट में होती है, बिल्कुल उसके लिए यहाँ पर हमें एक छलनी रखनी है और सारी ग्रेवी को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हमें अच्छी तरीके से छान लेना है। तो ग्रेवी को छानने के बाद इसमें जो टमाटर या फिर प्याज वगैरह के जो भी रेशे होते हैं वो आराम से निकल जाएंगे और आपको एकदम सॉफ्ट और मखमली ग्रेवी मिलेगी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग आधा कप, और इसको अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ग्रेवी बनाते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ग्रेवी आपकी बहुत आसान तरीके से घर में बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे रेशे निकले हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। तो इस ग्रेवी को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो इसमें केवल हमें एक बॉयल आने तक इसको कुक करना है। तो अब जो मलाई कोफ्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मलाई, वो इसमें ऐड करेंगे। तो बिना मलाई के मलाई कोफ्ते तो अधूरे हैं। तो इसमें हम लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश अमूल क्रीम का यूज़ किया है, आप घर की ताज़ी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसका जो और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से क्रश करके ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें इसमें केवल एक बॉयल आने देना है। तो देखिए ग्रेवी में अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, नहीं तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने से पहले सबसे पहले हम कोफ्तों को ऐड करेंगे, फिर इस तरीके से हमें इसमें एकदम गरम गरम ग्रेवी ऐड करनी है। तो जब कभी भी आप इसको सर्व करें तो आप पहले कोफ्ते उसके बाद ही ग्रेवी ऐड करें, और ग्रेवी हमेशा गर्म होनी चाहिए ताकि कोफ्तों में अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाए।
तो मलाई कोफ्ते का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो कभी भी हम इसे डायरेक्ट ग्रेवी में नहीं ऐड करते हैं, नहीं तो ये पूरी तरीके से घुल भी सकते हैं। तो अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम अमूल फ्रेश क्रीम से, जिससे इसका लुक भी बढ़ेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। तो आप भी एकदम रेस्टोरेंट की तरह मलाई कोफ्ता बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कोफ्ते बनाने के टाइम पे, तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं फ्राई करते टाइम। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़े कटे हुए हरे धनिए से, और कद्दूकस किया हुआ पनीर इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका लुक भी बढ़ेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। तो आप बहुत आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी मलाई कोफ्ता घर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बहुत पसंद आएंगे सबको। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।